अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है? कुछ लोग बोलेंगे मनी, कुछ बोलेंगे लुक्स, कुछ बोलेंगे परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन सच बताऊं, इनमें से कोई भी चीज तुम्हें मेंटल पीस की गारंटी नहीं देती। आज इंटरनेट ने एक पूरी जनरेशन को ये बिलीव करा दिया है कि अगर तुम्हारी जॉ लाइन शार्प हो गई, स्किन ग्लास जैसी हो गई, बॉडी एस्थेटिक बन गई और एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिल गई तो तुम फाइनली हैप्पी हो जाओ। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। कभी नोटिस किया है? कुछ लोग परफेक्ट फेस के बाद भी डिप्रेस्ड हैं, कुछ लोग करोड़ कमाने के बाद भी चैन की नींद नहीं सो पाते, और कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से कंप्लीटली एम्प्टी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं, उनके माइंड में होती है। और जब माइंड ही डिस्टर्ब हो तो दुनिया की कोई अचीवमेंट तुम्हें परमानेंटली पीसफुल नहीं बना सकती। लुक्स मैक्सिंग भी एक डेंजरस ऑब्सेशन बन सकती है जब तुम खुद को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों से बेटर दिखने के लिए जीने लगते हो। उस दिन से मिरर तुम्हारा दोस्त नहीं रहता, जज बन जाता है। हर सुबह तुम अपना फेस चेक करते हो, जॉ लाइन आई या नहीं, आईज इनफ हंटर है या नहीं, स्किन ग्लो कर रही है या नहीं, और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हो, सिर्फ अपनी फ्लॉज देखना शुरू कर देते हो। और यही मेंटल पीस का सबसे साइलेंट किलर है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली प्रॉब्लम अभी बाकी है। और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? लोग सोचते हैं मेंटल पीस मेडिटेशन से मिलेगी, लेकिन मेंटल पीस सबसे पहले अटैचमेंट काम करने से मिलती है। आज का लड़का अपनी खुशी खुद कंट्रोल ही नहीं करता। एक लड़की ने रिप्लाई कर दिया, मूड अच्छा, रिप्लाई नहीं किया, पूरा दिन खराब, स्टोरी देख ली लेकिन मैसेज नहीं किया, ओवर थिंकिंग शुरू, ऑनलाइन आई लेकिन तुमसे बात नहीं की, सेल्फ डाउट शुरू। ध्यान से सोचना, अगर एक इंसान तुम्हारी इमोशंस को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है तो तुम्हारे पास मेंटल पीस बची ही कहां। और यही गलती लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में भी होती है। लोग फेस इंप्रूव नहीं कर रहे, वैलिडेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब जॉ लाइन बन गई, अब लड़कियां नोटिस करेंगी, अब लोग रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन जिस इंप्रूवमेंट का रीजन दूसरों का अप्रूवल हो, वो इंप्रूवमेंट कभी पीस नहीं देती, सिर्फ और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस देती है। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो, हर दिन मिरर देखते देखते, हर दिन कंपैरिजन करते करते, हर दिन किसी और की लाइफ इंस्टाग्राम पर देखते देखते। और इसीलिए नेचर इतनी पावरफुल है। कभी सुबह जल्दी उठकर किसी पार्क में या किसी खेत के पास 10 मिनट बिना फोन के बैठना, ना म्यूजिक, ना रील्स, ना नोटिफिकेशन, सिर्फ हवा की आवाज, पेड़ों की मूवमेंट और पक्षियों की आवाज। उस वक्त तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा दिमाग कितना शोर लेकर घूम रहा था। नेचर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, लेकिन वो तुम्हें याद दिलाती है कि दुनिया तुम्हारी ओवर थिंकिंग से बहुत बड़ी है। और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा पीस लग्जरी होटल्स में नहीं, पहाड़ों, जंगलों और समुंदर के किनारे मिलती है, क्योंकि वहाँ तुम पहली बार खुद के साथ अकेले होते हो और वहीं से रियल हीलिंग शुरू होती है। और शायद अब तुम समझ गए होगे, मेंटल पीस कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी का फाउंडेशन है। जब दिमाग हर वक्त स्ट्रेस में रहता है तो सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं, तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारी स्किन और तुम्हारी पर्सनालिटी भी अफेक्ट होने लगती है। इसीलिए अगर तुम सच में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो सिर्फ मिरर के सामने खड़े रहना बंद करो। रोज थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ, सुबह की हवा में वॉक करो, कभी पेड़ के नीचे बैठो, कभी बिना फोन के सनसेट देखो, कभी सिर्फ बर्ड्स की आवाज सुनो। नेचर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मैजिक से सॉल्व नहीं करेगी, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग का शोर धीरे धीरे काम कर देगी। और एक और बात, कभी भी अपनी पूरी खुशी एक लड़की, एक रिलेशनशिप या किसी के वैलिडेशन के हवाले मत कर, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के रिप्लाई पर डिपेंड कर गई, उस दिन तुमने अपनी मेंटल पीस खुद किसी और को दे दी। लुक्स मैक्सिंग करो, लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करे, बल्कि इसलिए कि जब तुम मिरर में देखो तो तुम्हें खुद पर गर्व हो। याद रखना, शार्प जॉ लाइन, ग्लास स्किन और परफेक्ट फेस तुम्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन मेंटल पीस तुम्हें जीना सिखाती है। और जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव इस दुनिया में कोई नहीं होता।